तो फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और तभी अचानक यहाँ पर एक ब्लैक गाउन और मास्क पहने आदमी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ से बचकर भागने में मदद कर सकता हूँ। वो आदमी बोला, ले जाओ बस, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। उसका ये कहना था कि पुलिस भी यहाँ आ गई और देखने को मिला कि अब यहाँ पर वो दोनों ही नहीं थे। हाँ, तो एक खून से बना पोर्टल जिसे देखकर पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। अब सीन कट होकर हमें एक मोंक शन को दिखाया जाता है जिनको मेडिटेशन करते हुए एक बहुत ही बड़ी तबाही के वियन आते हैं। जैसे बैंकॉक के अंदर हल का दरवाजा खुल गया है और मॉन्स्टर निकलकर सबको मार रहे हैं। मोंक फौरन से उठ खड़े होते हैं। उनके मास्टर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि नेक्रोमेंसर्स जो कि काले जादू से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हेल से दुनिया में आने वाले पोर्टल्स ढूंढ लिए हैं और अब जो तबाही होगी दुनिया में मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। सीन कट होकर बैंकॉक में जेक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो छुट्टियां मनाने आए थे। जेक जब अपनी वाइफ के साथ बिजी होता है तो पीछे से उनकी बेटी गुम हो जाती है। जेक और उसकी वाइफ पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज पर आते हैं जहाँ उनकी बेटी भी थी और वहीं पर पहले से ही मास्टर शन उनका इंतजार कर रहे थे। वो जेक से कहते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी याद दिलवानी है। तुम ब्लड मून की रात को पैदा हुए थे, इसीलिए तुम्हें चुना गया है दुनिया को बचाने के लिए। उसकी बातें जेक को बिल्कुल समझ नहीं आती और जेक उसका शुक्रिया करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेक अपनी बेटी के लिए चॉकलेट्स लाता है और यहीं पर ये लोग पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं कि वापस जाकर जेक की बेटी जरूर कराटे क्लासेस ज्वाइन करेगी। और इसी दौरान यहाँ मॉल के अंदर अजीब भगदड़ मच जाती है। देखने को मिला कि यहाँ पर वही क्रिमिनल था जो पहले सीन में पुलिस से बचकर भाग रहा था और आज इतने कॉन्फिडेंस से मॉल में आकर लोगों को मार रहा था जैसे ड्यूटी ही उसकी ये हो। यहाँ तक के गार्ड्स भी जब उसे रोकने आते हैं तो वो उन्हें भी शूट कर देता है। सिचुएशन सीरियस देखकर जेक जो कि ऑफिसर था उसने ये सब हैंडल करने का फैसला किया और अपनी वाइफ और बेटी से कहा, मेरा इंतजार करना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। जेक अब उस हॉल में पहुंच जाता है जहाँ से सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जेक अपनी पोजीशन लेता है और मैक यानी इस क्रिमिनल से गन नीचे रखने को कहता है पर उसके कान पर तो जैसे जू ही नहीं रेंगती। मैक ने यहाँ पर नीचे पड़ी डॉल उठाई और जेक की तरफ बिना देखे बोला, तुमने फिर खूब एंजॉय की अपनी बेटी के साथ चॉकलेट। ये कहते ही उसने जेक पर गोली चला दी और जेक साइड पर हो गया। वो भी हैरान था कि आखिर उसे उसकी बेटी के बारे में कैसे पता था। खैर हिम्मत करते हुए वो भी मैक के दिल पर गोली चलाने में कामयाब हो जाता है और गोली लगते ही मैक हंसकर कहता है, तुमने मुझे मारकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे आज़ाद कर दिया है। मेरा मरना रिचुअल का आखिरी हिस्सा था, अब देखना आगे क्या होगा। ये कहते ही उसके गले से आग निकलने लगती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया हिल जाती है और ब्लास्ट में एक इंसानी स्कल यानी खोपड़ी भी दिखाई जाती है जो कि खतरे का साइन था। जेक की वाइफ और बेटी तो इस ब्लास्ट से पहले ही छुप गई थी और जब वो बाहर निकली तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। हर किसी पर खून सवार था। लोग अपने सामने आने वाले इंसान को मारने पे तुले थे जैसे वो ज़ॉम्बीज़ बन गए हों, पर उनकी बॉडीज ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल नहीं बदली थी। जेक की वाइफ ये सब देखकर परेशान हो जाती है। इससे पहले कि कोई उनके ऊपर हमला करता वो दोनों मॉल के अंदर वापस चली जाती है और छुपकर देखती हैं कि वहाँ पर भी लोग बेदर्दी से एक दूसरे की गर्दन तोड़ते हुए तो किसी का दम घोटते हुए उन्हें मार रहे थे। एक आदमी उनकी तरफ भी बढ़ने लगता है तो ब्रायन यानी जेक की वाइफ उसके ऊपर भी स्टैचू गिराकर वहाँ से भाग जाती है। ये दोनों एक्सीलेटर की तरफ गए तो वहाँ से भी 2 लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए फ्रैंक ने उसे एक्सीलेटर से उठाकर साइड की स्लाइड पे गिरा दिया और खुद उनको मारते हुए वो नीचे आ गई। अब नीचे जाते ही फ्रैंक की बेटी पर कोई दूसरा आदमी जब हमला करने ही वाला होता है तो यहाँ फ्रैंक आकर उसके भी सर पर कुछ मारते हुए अपनी बेटी को आजाद कर लेती है। सीन कट होकर हमें जेक को दिखाया जाता है उसी हॉल में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। जेक के साथ यहाँ पर जितने भी और पुलिस ऑफिसर्स थे सबको होश आ चुका था और ये लोग हैरान थे कि आखिर इतने बड़े ब्लास्ट में ये लोग सरवाइव कैसे कर गए, जिंदा कैसे रह गए। खैर यहाँ दोबारा प्रैंक हम देखते हैं जो मॉल से बाहर निकलकर एक बस में चढ़ने का फैसला करते हैं और जब बस ड्राइवर उन्हें लेने के लिए उतरता है तो बस ड्राइवर के ऊपर ही ये ज़ॉम्बीज़ बने लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पे प्रैंक अपनी बेटी को लेकर एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चली जाती है।
दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो उसी हॉल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसके सामने एक औरत आ गई। वो उसे पूछने की जब कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो उसे अपना ज़ॉम्बी वाला हुलिया दिखाती है। वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसके हाथ में एक वेपन भी था जिससे वो जैक की एक साथी के ऊपर हमला कर देती है और उसे स्टैब कर करके मार देती है। इससे पहले कि वो जैक को भी मारती, जैक उसके ऊपर 2-3 गोलियां चलाता है, लेकिन इस लड़की को फर्क देख नहीं पड़ता और वो लड़की आकर जैक को पकड़ लेती है। अपने आप को बचाने के लिए जैक पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर में मारता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो जाता है, लेकिन पीछे से दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी। जैक इस टाइम वॉशरूम की तरफ आया था जहाँ पर वो अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ कर गया था, लेकिन यहाँ पर अब कोई नहीं था। इधर प्रैंक किसी भी तरह अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ना लैंडलाइन से और ना ही फोन से सिग्नल्स मिल पाते और इतने में ही कोई और पागल आदमी उसकी बेटी के ऊपर हमला करने वाला होता है, क्योंकि एक वक्त पर आकर वो एक और मरतबा अपनी बेटी को बचा लेती है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भागकर इस कन्वीनियंस स्टोर से बाहर एक बस की तरफ आते हैं। प्रैंक अपनी बेटी को तो बस में चढ़ा देती है, लेकिन खुद उसके पीछे 2 आदमी पड़ गए थे जो उसे खींच कर बसों के दरमियान में ले जाते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ठीक वक्त पर आकर उसे एक आदमी ने बचा लिया और वो अपनी बेटी के साथ बस के अंदर चली गई। सीन कट होकर हमें जैक को दिखाया जाता है जो मॉल से बाहर निकल गया था अपनी वाइफ और बेटी को देखने के लिए। यहाँ पर उसे एक तबाह हुआ शहर देखने को मिलता है और पागल बने लोग। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाता, एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन की तरह का दिखने वाला क्रिएचर उसको दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा गया, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और उससे बचने के लिए एक जगह छुप गया। यहाँ दिखाया गया कि प्रैंक जिस बस में चढ़ी थी, कुछ दूर जाने पर वो बस रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था और इस तरह प्रैंक और उसकी बेटी को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है। दूसरी तरफ जैक भी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि वो बड़ी सी क्रिएचर उसे देख चुकी थी। जहाँ जहाँ जैक बढ़ता था वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती थी, कभी उसके ऊपर हल्के गोले पड़ जाती थी। उसे बचने के लिए वो एक छोटा रास्ता ले लेता है जहाँ से अचानक कोई आदमी उसे एक दरवाजे के अंदर खींच देता है। देखने को मिला ये मोंक शेन ही थे जो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मोंक शेन उसे अपने रूम में लेकर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। वो बताते हैं कि ये हमारी दुनिया है ही नहीं, ये जगह हेल यानी जहन्नुम और दुनिया के दरमियानी जगह है जिसे हिंड्रेंस कहा जाता है। वो उसे अब समझाना शुरू करते हैं कि ये सब मेरे डैड का किया गया है। वो एक नेक्रोमेंसर थे, यानी काले जादू से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने ही ये हेल और ज़मीन के दरमियान के पोर्टल्स ढूंढ निकाले हैं। इनको खोलने के लिए उन्हें तुमसे एक मर्डर करवाना था, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने मैक को उस मॉल में भेजा जहाँ पर तुम थे और उनका प्लान काम कर गया। तुमने मैक को मारा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सारी बुराइयों के पोर्टल खुल गए। और तुम्हारा मारना मैक को इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नेक्रोमेंसर यानी मेरे डैड ने मैक की सोल का सौदा कर लिया था और तुम्हें मारने से उस गेट का ताल्लुक ये था कि तुम हेल के गेट कीपर हो। तुम्हारी ड्यूटी है उन दरवाजों की, उन पोर्टल्स की रखवाली करना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज तक ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन तुम क्योंकि ब्लड मून की रात को पैदा हुए थे तो इस तरह तुम खुद ब खुद हेल के गेट कीपर बन गए। इसी वजह से तुम्हारी मॉम भी तुम्हें पैदा करते करते चल बस। जैक को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए थी। तब मोंक शेन उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी अगर पहले तुम मेरी मदद करो इन हेल के गेट्स को बंद करवाने में और मेरे फादर को हराने में। जैक मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था अपनी फैमिली को ढूंढने का, इसलिए वो शेन की बात मान जाता है। यहाँ प्रैंक और उसकी बेटी जो पूरा दिन से मुसीबतों में आ रहे थे, वो दोबारा अपने होटल रूम में आने का फैसला करते हैं। जिस दौरान होटल के अंदर आकर वो देखते हैं कि एक आदमी एक औरत के ऊपर भी हमला कर रहा था। प्रैंक उसकी भी मदद करने का फैसला करती है और ट्रॉली से पहले उस आदमी को कमजोर करती है और फिर एक बोतल तोड़ते हुए उसके सर पर मारकर उससे अपनी जान छुड़वा लेती है। और फिर ये लोग होटल रूम में आते हैं जहाँ से ये बाहर का मंजर देखते हैं तो बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि हर जगह तबाही का समा था। अब सीन कट होकर हमें जैक और मोंक को दिखाया जाता है। मोंक जैक से कहते हैं कि हमें इस दुनिया में सबसे पहले मैक को ढूंढना होगा जो मुझे मेरे फादर तक पहुंचा दे। और यहीं पर मोंक शेन जैक को वो स्टोरी भी बताते हैं कि किस तरह उसके डैड एक नेक्रोमेंसर बने थे और मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताते हैं पहले मेरे डैड भी मेरी तरह एक आम से मोंक हुआ करते थे, लेकिन जल्द ही पावर पाने के चक्कर में उन्होंने अपने मास्टर के 2 स्क्रिप्चर चुरा लिए और उन्हें पढ़ने लगे वक्त से पहले ही, ये जाने बगैर कि अभी उनके अंदर इनको पढ़ने की ताकत नहीं है। वक्त से पहले उन किताबों को पढ़ने की वजह से उनकी स्कूल करप्ट होती गई, बुरी होती चली गई और उन्हें अपनी बॉडी में भी शदीद दर्द महसूस होने लगा। फिर दर्द और इस काली पावर्स को कम करने के लिए उन्होंने एक बच्चे को पोसेस कर लिया और उसके अंदर अपनी दर्द और वो काली ताकतें डालना शुरू कर दी।
पर उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बंद नहीं किया। इससे पहले कि उनका रिचुअल पूरा हो जाता और वो बच्चा भी पूरी तरह करप्ट हो जाता, बुरा बन जाता, पीछे से उस बच्चे की माँ ने आकर उस मॉन्क यानी मेरे डैड को मार दिया। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। मेरे मॉम के ऐसा करने की वजह से वो रिचुअल टूट गया और रिचुअल दरमियान में टूटने की वजह से मेरे डैड एक दूसरी दुनिया में चले गए, यानी हेल में चले गए। मॉन्क शन बताते हैं कि उस दिन मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन वो सब जो उस दिन हुआ था उसकी वजह से मेरे डैड की सारी पावर्स और सारी नॉलेज मुझे मिल गई थी। ये लोग बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं कि जैक को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैक उस लड़की को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। वो एक एक करके इन सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। आखिर सबको मारते हुए वो जब उस लड़की तक पहुँचता है तो देखता है कि ये वही लड़की थी जिसे मैक ने मॉल में मार दिया था, लेकिन यहाँ पर वो जिंदा नजर आ रही थी। असल में ये उस लड़की की सोल थी और ये असली दुनिया तो है भी नहीं। इससे पहले कि ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाते, पीछे से वही बड़ा सा स्केलेटन वाला मॉन्स्टर आकर जैक की आंखों के सामने उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे मुंह से पकड़कर कच्चा खा जाता है। जैक यहाँ मॉन्क को बताता है कि इस लड़की को मैंने खुद मॉल में मरते हुए देखा था। तो मॉन्क उससे कहते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये असली दुनिया नहीं है, तो ये लड़की भी यहाँ असली नहीं थी बल्कि वो उस लड़की की सोल थी। इन बातों के दौरान जैक को याद आता है कि वो भी मॉल में होने वाली ब्लास्ट से मर गया था। डर कर वो मॉन्क की तरफ देखता है तो मॉन्क उसे सच्चाई बताते हैं, हाँ सच में तुम मर गए हो। और ये सुनकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि उसकी सोल अब इस दुनिया में भटक रही है और उसकी फैमिली पता नहीं है असली दुनिया में किस हाल में होगी और वो अब अपनी फैमिली को बचाएगा कैसे, ये सोचते हुए वो टूट चुका था। अब जैक मास्टर शन से पूछते हैं कि आप भी मर चुके हैं? तो शन बताते हैं कि मैं अपने पावर और नॉलेज की मदद से इस दुनिया में और असली दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। जैक उससे सवाल करता है कि अब मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा कैसे? आपने तो कहा था कि आप मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो मॉन्क शन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पोर्टल की मदद से असली दुनिया में ले जा सकता हूँ। जैक उससे सवाल करता है कि उस ब्लास्ट में तो बहुत से लोग मरे थे, आखिर हम ही क्यों इस दुनिया में आए हैं? तो मॉन्क बताते हैं कि इस दुनिया में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बुरा किया होता है। जैक कहता है उस लड़की ने क्या बुरा किया था और मैंने क्या बुरा किया है? मॉन्क बताते हैं कि उस लड़की ने अपने पार्टनर को चीट किया था और तुम सारी दुनिया को चीट कर रहे थे अपने काम के लिए। तुम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहे थे, इस वजह से तुम यहाँ फंसे हो। खैर इसी तरह बातें करते करते ये लोग पोर्टल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि असली दुनिया में जा पाते बहुत से मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें मॉन्क यहाँ अपनी पावर से मारना शुरू करते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पर और बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने इन्हें घेर लिया था। लेकिन यहाँ पर मॉन्क शन अपनी जादुई लाठी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को अपने से दूर करते हुए यहाँ पर एक पोर्टल खोलते हुए जैक को अपने साथ फिजिकल दुनिया में ले जाते हैं। इस दुनिया में पहुंचने के बाद जैक जब शीशा देखता है तो उसे पता चलता है कि इस टाइम वो अपनी बॉडी में जिंदा हुआ ही नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो मॉन्क शन उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जल्दी में मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता था, तुम्हें फिजिकल दुनिया में लाने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी और मैंने इसीलिए तुम्हारी सोल को एक मरे हुए आदमी की बॉडी में डाल दिया। और यहीं पर एक ट्विस्टेड सीन हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम जैक की जो असली बॉडी थी उसके अंदर मैक की सोल इस असली दुनिया में घूम रही थी, जिसे हमें उसी होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर इस टाइम जैक की वाइफ और उसकी बेटी है। जैक की वाइफ और बेटी जब उसे कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए तो वो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब आंसर देता है, जिससे 1-2 मिनट बाद जैक की वाइफ को शक भी होता है, लेकिन वो कुछ भी कहती नहीं। यहीं पर नीचे हम जैक को देखते हैं जिन्हें शनमुंग 2 किस्म के वेपन देते हैं। ये दोनों वेपन्स काले जादू को और मैक को मारने के लिए काफी थे। जैक को जैसे ही पता चलता है शन की बातों से कि इस टाइम मैक उनकी फैमिली के पास है तो वो फौरन उसे बचाने के लिए भागता है। असली जैक और शन यहाँ पे पहुँचते हैं मैक को मारने के लिए तो रूम में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। मिलती है तो वो डॉल जो पहले मैक के हाथ में थे, जिससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो तीनों पहले यहीं पर थे। अब जैक आवाज़ें सुनते हुए देखता है कि उसकी फैमिली नीचे स्विमिंग पूल के पास थे। वो भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए जब उनके पास गया तो उसकी फैमिली उसे पहचानने से ही इनकार कर गई थी और ऐसा होना भी था क्योंकि जैक इस टाइम उसकी बॉडी में थोड़ी था। पीछे से अब मैक जो कि जैक की बॉडी में था वो आकर जैक के ऊपर हमला कर देता है। मैक जैक को बुरा भला कहता है और कहता है ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम एक हीरो बनना चाहते थे। वो जैक से कहता है कि तुम इसी तरह तड़पोगे और तुमसे वो सारी चीजें छीनी जाएंगी जो मुझसे छीनी गई। इसी तरह लड़ते लड़ते ये दोनों स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर देते हैं, जबकि जैक की वाइफ तो असली जैक को ये मारने पे चली हुई थी क्योंकि असली जैक ने अपनी टांग से वो डैगर यानी वो चाकू निकाल लिया था जिससे मैक को मारा जा सकता था। अब क्योंकि जैक की वाइफ डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि कोई दूसरा आदमी उसके हस्बैंड को मारने वाला है, इसीलिए
वो पहले उस आदमी को यानी असली जैक को मारने का फैसला करती है, जबकि असली जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो इस टाइम मैं किसी दूसरे की बॉडी में हूँ, समझाने का टाइम नहीं है, मैं ही असली जैक हूँ। जबकि मैक भी जैक होने का दावा कर रहा था और बार बार प्रैंक को फोर्स कर रहा था कि वो दूसरे आदमी को मार दे। इसी दौरान जैक की बेटी उससे कसम खाने को कहती है, तो जैक पिंकी प्रॉमिस करते हुए बताता है कि मैं ही असली जैक हूँ। जैक की बेटी तो पहचान गई थी कि उसके डैड असल में दूसरी बॉडी के अंदर है, लेकिन प्रैंक सारी चीज को समझ नहीं पाती और असली जैक को शूट कर देती है। उसके मरते ही जैक की बॉडी में मैक अब अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से एक दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्लड से बना वही पोर्टल खुल जाता है जो मूवी के स्टार्ट में भी खुला था और मैक इन दोनों को उसके अंदर चलने को कहता है। सीन कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो जब पूल से निकला तो एकदम से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, लेकिन अगले पल वो नींद से उठ गया और उसे पता चला कि उसका ख्वाब था। मोंक उसे बचाकर एक दूसरी जगह पर ले आए थे। जेक के उठते ही मोंक जेक को एक पेपर देता है जिसमें कुछ अजीब सी चीजें लिखी हुई थी। मोंक बताते हैं कि मैक जाते जाते एक हिंट छोड़ के गया है ये बताने के लिए कि तुम्हारी फैमिली इस टाइम कहाँ है। अब शेन जेक को लेकर हेल के दरवाजे के पास आ जाता है। इसी के ठीक नीचे दुनिया का भी एक पोर्टल था जिसके अंदर शेन दोबारा जेक को लेकर जाते हैं और वहाँ इन्हें देखने को मिलता है कि मैक असल में उसकी वाइफ और बेटी को नेक्रोमेंसर के पास लेकर आया था। नेक्रोमेंसर को फाइनल हेल का गेट खोलने के लिए एक ब्लड बून के खून की जरूरत थी जो कि जेक की बेटी का खून था और उसे लेने के लिए उन्होंने जेक की बेटी को लटकाया हुआ था। इससे पहले कि जेक की बेटी को कुछ भी हो जाता, जेक यहाँ पर सबसे लड़ने के लिए एंट्री कर लेता है। जेक धड़ाधड़ यहाँ पर लोगों से लड़कर उन्हें मारने लग जाता है और इतने में ही मैक उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। दोनों की ताकतें एक दूसरे के बराबर थी। जेक को किसी तरह उसे मारने के लिए उस गन का इस्तेमाल करना था जो उसे मोंक शेन ने दी थी, लेकिन वो गन किसी वजह से उसके हाथ से गिर जाती है और लग जाती है जेक की वाइफ यानी प्रैंक के हाथ। प्रैंक से पहले को मैक को मारती, पीछे से कोई और आदमी उनके ऊपर हमला करने वाला होता है तो प्रैंक उसे ही उस गन से शूट कर देते हैं और अगली गोली वो मारती है नेक्रोमेंसर के हाथ पर जिससे वो उसकी बेटी को जख्मी करने वाला था। यहाँ जेक और मैक के दरमियान में फाइट चलती रहती है। काफी मरतबा मैक जेक को हराने की कोशिश, लेकिन जेक उठ खड़ा होता है और अपने चाकू से मैक को मारने वाला होता है तो उसका चाकू हाथ से गिर जाता है और इस टाइम पर जेक की वाइफ उसे उसकी गन कैच करवाती है जिससे आखिर वो मैक को शूट कर देता है और इस तरह मैक की सोल इस दुनिया से चली जाती है हिंड्रेस में, यानी हेल और दुनिया के दरमियान वाली दुनिया में, जहाँ पर वो बड़े बड़े खौफनाक मॉन्स्टर्स भी थे और इनमें से एक स्केलेटन वाला मॉन्स्टर मैक को पकड़कर चीर फाड़ देता है। इधर अब इनका आखिरी काम रह गया था नेक्रोमेंसर को मारना जिसने हेल का गेट खोलने की कोशिश की थी। वो हेल का गेट काफी हद तक खोल भी चुके थे। इसे बंद करने के लिए मोंक जानता था कि उसे अपने डैड को मारना होगा, इसलिए वो अपने डैड को डिस्ट्रैक्ट देते हैं और पीछे से जेक आकर उस नेक्रोमेंसर की पीठ में स्टैब कर देता है जिससे वो वहीं पर मरने लगते हैं और मरने से पहले वो बताते हैं कि तुम्हें क्या लगा हेल का गेट बंद करने के लिए तुम्हें सिर्फ मुझे मारना होगा? नहीं, हेल का गेट बंद करने के लिए गेट कीपर को खुद हेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो मोंक शेन भी डर गए थे, लेकिन जेक ने इंसानों को बचाने के लिए एक बार नहीं सोचा। उसने फैसला किया कि वो हेल के गेट के अंदर जाएगा और उससे पहले वो अपनी वाइफ और बेटी के पास गया उन्हें लास्ट गुड बाय कहने के लिए। लास्ट गुड बाय कहने के बाद वो हेल के गेट के पास चला जाता है जहाँ जाते ही उसकी पूरी बॉडी तो जल जाती है, लेकिन फाइनली हेल का गेट भी बंद हो जाता है। इधर जो एक तीसरी दुनिया बनी थी हिंड्रेस नामी, वो दुनिया भी तबाह होने लगती है और यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स एक एक करके मारे जाने लगते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें प्रैंक और उसकी बेटी को जेक की मॉम के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो जेक की मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और मूवी खत्म होने से पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस लड़की दोबारा इस हेल के गेट को खोल चुकी है और अब आगे क्या होगा इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।